जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गौरव सर स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि ठंडी भी बहुत है, पढ़ाई का मन वैसे भी नहीं कर रहा होगा। क्यों? देखो, कहते हैं ना कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तो क्या करना चाहिए, हमें किताबों को जो है सफ़र बना लेना चाहिए, है ना। कि जब कोई साथ नहीं देता ना, तब हमारे पास जो हम विद्या अर्जित करते हैं, जो हमारे पास विद्या होती ना, वही हमारा साथ देती है ना। कहते हैं ना कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखो कल क्या होता है, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं, है ना। तो इसी के साथ आज हम अपनी साइंस की पहली क्लास, हम साइंस का जो है आज क्लास हम शुरू करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूनिट्स क्या होते हैं, है ना। मात्रक के बारे में तुम्हें बताया था। मात्रक क्या होता है कि किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कि किसी राशि के निर्देश मापन को क्या बोलते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, है ना। और तुमको मैंने बताया था कि मात्रक होते कितने प्रकार के हैं, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। देखो, रिवाइज करते रहो ना, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो जो हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं वो सब तुम भूल जाओ, है ना। तो रिवीजन जो है अपना करते रहो, या क्लास जब सेव हो जाए तो उसके बाद आप जो है डबल स्पीड पर करके एक बार दोबारा चेक कर लो, ठीक है। देखो, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया ना तुमको। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है मूल मात्रक, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा मैंने क्या बताया था? व्युत्पन्न मात्रक, है ना, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। और मूल मात्रक के बारे में मैंने बताया था तुमको कि मूल मात्रक होता क्या है ना, कि वे मात्रक जो किसी भौतिक मानक द्वारा परिभाषित होते हैं। वे मात्रक जो किसी भौतिक मानक द्वारा परिभाषित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और ये भी हमने बताया था तुमको कि जो है मूल मात्रक जो है सदैव स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से आपस में बदला नहीं जा सकता है ना। ये मूल मात्रक हो गया। इसके बाद मैंने तुमको बताया था कि एफआई पद्धति के बारे में। क्या बताया था? एफआई पद्धति के बारे में मैंने बताया था। एफआई पद्धति जो है इसको बोलते क्या है? इसको क्या बोलते हैं बताओ? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, है ना। तो पिछली क्लास में मैंने जो भी बताया था उसको एक बार जो है फिर से रिवाइज करिएगा अगर नहीं याद है, ठीक है। तो आज हम जो है इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए? क्योंकि रिवीजन करते रहोगे तो पढ़ाई भी अच्छी चलती रहेगी, भूलोगे नहीं कुछ। और वैसे भी लोग कहते हैं ना कि जो है हम जो कुछ भी याद करते हैं भूल जाते हैं। तो याद करने का एक जो है तुमको मैं निंजा टेक्निक बता दें। याद करने के लिए क्या करो जानते हो? जैसे कोई भी चीज़ तुमको नहीं याद होती है तो याद करने के लिए जो है निंजा टेक्निक है ना। निंजा टेक्निक क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ याद करने का प्रयास करें, ठीक है, तो याद कैसे होगा? याद करने के लिए जैसे तुम एक पेज जो है लिखें, ठीक, एक पेज तुम लिखें, वो तुमको ऐसे नहीं याद होगा, बार बार भूल जा रहे होगा। तो क्या करो, उसको जो है एक बार पढ़ो पूरा और फिर से जो है आंख बंद करके सोचो मन में कि हमने पहली लाइन में क्या लिखा था, है ना। इसी को बोलते हैं स्कैन टेक्निक। क्या कहते हैं? स्कैन टेक्निक। पूरा आंख बंद कर एक बार पूरा स्कैन करो और नहीं याद आ रहा तो फिर से एक बार पढ़ो और फिर स्कैन करके देखो, ठीक। ऐसे करोगे ना तो तुमको याद हो जाएगा, ठीक। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। एफआई पद्धति के बारे में तुमको हम बता रहे थे कि एफआई पद्धति जो है भारत में कब से लागू हुई है ना। एफआई पद्धति जो है भारत में कब से लागू हुई है? तो एफआई पद्धति जो है भारत में जो है 1 अप्रैल 1957, है ना, 1 अप्रैल 1957 से। मान्यता इसको कब मिली है?
तुमको बताया था हमने कि जो है ये इसकी स्थापना जो है सन 1960 में कब हुए था? सन 1960 में। ये फ्रांस में जानते हो, ये फ्रांस में एक सामान्य सम्मेलन 11वें सामान्य सम्मेलन 11वें सामान्य सम्मेलन सीजीपीएम। सीजीपीएम क्या है? फ्रांस का है। फ्रांस में इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या कहते हैं इसे? पहले आगे देखो कि फ्रांस में जो है 11वें सामान्य सम्मेलन में जो है इसकी स्थापना हुई थी, है ना? में इसको जो है स्वीकार किया गया था। ठीक, भारत में जो है 1 अप्रैल 1957 में जो है एसआई पद्धति लागू थी और इसकी स्थापना कब हुई है? इसे जो है मान्यता कब मिली? सन 1960 में। ठीक है, फ्रांस में जो है 11वें सामान्य सम्मेलन में इसको जो है स्वीकार किया गया था। इतना एक बार नोट करिए जरा। नोट हो गया? नोट कर लीजिए। देखो सीजीपीएम क्या होता है? सीजीपीएम क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस जनरल, ये फ्रेंच से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से, है ना? फ्रेंच भाषा से सीजीपीएम क्या है? कॉन्फ्रेंस जनरल, है ना? कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट फैक्ट मेजर्स, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट फैक्ट मेजर, है ना? सीजीपीएम जो है कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट फैक्ट मेजर से कहाँ से लिया गया है? ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अच्छा, इसको यहाँ अपने भारत में ही क्या बोलते हैं? इसे भारत में इसका जो है नाम बदल दिया गया। भारत की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इंडियन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड, है ना? क्या कहते हैं? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक, ये फ्रेंच भाषा से जो है कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट फैक्ट मेजर से लिया गया था। हम बताए थे कि फ्रांस में जो है 11वें सामान्य सम्मेलन, ये ताप और मापन के ऊपर जो है ये सम्मेलन हुआ था। ठीक, तो उसी में जो है ये लिया गया था। इतना नोट कर लीजिए एक बार, नोट करिए इसे आप। नोट हो गया? इसके आगे देखिए। इसके बाद जो हम तुमको बताएंगे मूल मात्रा बता रहे थे ना, मूल मात्रा कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 तो चलो मूल मात्रा लिखवा देते हैं। ठीक, उसके संकेत हम लिखवा दे तुमको। ठीक है, लिखो। इतना नोट ही हो गया रिवाइज, लेकिन सभी लोग करते रहो। रिवाइज नहीं करोगे तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब भूल जाओगे, कोई मतलब नहीं फिर, है ना? चलो नोट करो। एक तरफ डालो रास, इधर डालो मूल मात्रा, रास मूल मात्रक, और डालो इधर संकेत। ठीक, टेबल बना लो। और भी देखो 1 मिनट के अंदर तुमको हम याद करा देंगे। ठीक, रास से पहले लिखो लंबाई। क्या लिखे? लंबाई। लंबाई का मात्रा क्या है? किसमें मापते हैं? मीटर में। संकेत क्या है इसका? m, है ना? लंबाई का लिखो द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को का मात्रा क्या है? किलोग्राम। किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। ठीक, और इसका संकेत क्या है? केजी। क्या है? केजी।
है ना। फिर लिखो समय, समय, समय का मूल मात्रक क्या है? समय को हम किसमें जो है मापते हैं, किसमें? सेकंड में। समय को सेकंड में व्यक्त करते हैं। इसका संकेत क्या है? एस, है ना। समय के बाद ताप, ताप का क्या है बताओ? ताप का केल्विन, क्या है? केल्विन। ताप का जो है साइन मात्रा क्या है? केल्विन। ठीक, इसको किसमें हम किससे जो है व्यक्त करते हैं? इसे जो है के से, किससे व्यक्त करते हैं? के से, है ना। ताप के बाद, ताप के बाद क्या है बता भाई? ताप के बाद जो है विद्युत धारा, ताप के बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो है किससे व्यक्त करते हैं? एम्पियर में व्यक्त करते हैं। किसमें? एम्पियर में। संकेत क्या है इसका? ए, संकेत क्या है? ए, है ना। फिर ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, है ना। इसको जो है कैंडिला, लिखे, बनाते रहो चार्ट, ये टेबल बना लो। है ना। इसका क्या है? CD। ठीक, फिर से एक बार जो लंबाई, लंबाई का मूल मात्रा क्या है? मीटर है। संकेत क्या है? M। फिर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रा क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम का kg। ठीक, समय, समय का क्या है? सेकंड, सेकंड को हम किसमें व्यक्त करेंगे? S में। ठीक, फिर ताप है, ताप को केल्विन। ठीक, इसका संकेत क्या है? K। विद्युत धारा, विद्युत धारा का है में एम्पियर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एम्पियर में। इसका संकेत क्या है? A। फिर ज्योति तीव्रता, इसको क्या मापते हैं? कैंडला, कैंडला का क्या है? CD है। ठीक, फिर एक और बचा, इसमें कितने हुए? 6 हुए, हम बताए थे साथ। एक है पदार्थ का परिमाण, क्या है? पदार्थ का, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण जानते हो? इसको जो है किसमें हम लिखते हैं? मोल में। किसमें? मोल में। इसका क्या है बताओ? पदार्थ, ये तुमको होमवर्क में देते हैं, ये हमको होमवर्क में बताओ। ठीक, ये पदार्थ का परिमाण जो है इसका मूल मात्रा मोल है। ठीक, इसका संकेत क्या है? तो इसको नहीं पता तो लिख लो, MOL। ठीक है, MOL। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करो। लंबाई, लंबाई मूल मात्रा मीटर, इसका संकेत है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो है मूल मात्रा किलोग्राम, इसका जो है संकेत है kg। फिर समय, समय का जो है मूल मात्रा सेकंड, इसका जो है संकेत क्या है? S। ताप, ताप का है केल्विन, केल्विन का है K। विद्युत धारा, विद्युत धारा का एम्पियर, ये A। ज्योति तीव्रता, मूल मात्रा है कैंडेला, संकेत क्या है? CD। पदार्थ का परिमाण ये मोल, इसको MOL। ठीक है, इतना नोट कर ले, बारी नोट करो इसे। नोट कर लिए? नोट हो गया इतना? देखो इसके बाद देखो, ये मूल मात्रा तो हो गए तुम्हारे, है ना। 7 होते हैं सभी लोग। रिवाइज एक बार फिर से कर लो। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। इसके बाद देखो जरा, है ना, वो 4 लाइन तुम लोग सुने हो नहीं सुने हो? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, है ना। थक कर ना बैठे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा, है ना। ऐसे अगर पढ़ते रहोगे तो फिर सफलता तो मिलनी मिलता है, लेकिन छेना चाहिए 1 किलो, है ना। समझ गए? एक पूरा डिब्बा भर के छेना लेके आना, क्योंकि अगर नहीं दिए तो मतलब मजा नहीं आएगी। खिलाओगे तो ताकत आ जाएगी। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी सफलता ही जो है हमारा लक्ष्य है, और हमें वही जो है हमारी, है ना। समझ गए? देखो मूल मात्रा, मूल मात्रा के बाद हम एक और होता है संपूरक मूल मात्रा, है ना। संपूरक मूल मात्रा, इसी में एक होता है संपूरक मूल
मात्रक ये कितने होते हैं? ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो समतलीय कोण, समतलीय कोण, और दूसरा घन कोण। ठीक, घन कोण को क्या बोलते हैं? ठोस कोण, एक नाम से बोल दिया जाता है। घन कोण, ठोस कोण है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है। समतलीय कोण इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। घन कोण का जो है मात्रक क्या होता है? घन कोण का मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है। संपूरक मूल मात्रक कितने होते हैं? दो होते हैं। एक पहला तो समतलीय मूल मात्रक, समतलीय कोण सॉरी, ठीक, ये इसका मात्रक रेडियन होता है। दूसरा होता है घन कोण, जिसको ठोस कोण भी कहते हैं ना, सॉलिड एंगल। इसका जो है मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, इसको नोट करो जरा। फिर इसके बाद तुमको बताते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में, है ना, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में हम समतलीय कोण और घन कोण के बारे में जो है थोड़ी सी लंबी वीडियो बनाएंगे, ठीक, तुम लोगों के लिए, ताकि जो है पूरे अच्छे से समझ सको। ठीक, इसके बाद पढ़ो व्युत्पन्न राशियों के बारे में, इसको नोट करो जरा, तो फिर बढ़ाएं आगे। नोट कर लेना। ठीक, संपूरक मूल मात्रक कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक, समतलीय कोण है ना, रेडियन, संकेत इसका चाहे लिख लो, नहीं रहने तो लिख लो, रेडियन ना, RAD, इसका स्टेरेडियन का FR, नोट कर लो, लिख लो। अच्छा, किसको किसको जो है सफलता के दो मूल मंत्र याद हैं? बताओ। दो ही बताया था मैंने, F फॉर फोकस और G फॉर गोल। F फॉर फोकस एंड G फॉर गोल। ठीक, देखो आगे क्या होता है? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ेंगे। रखी है मात्र लिख लो कुछ भी। देखो, जो राशियां मूल मात्रकों से मिलकर के बनती हैं, मूल मात्रकों की सहायता से बनती हैं, है ना, जो राशियां जो है मूल मात्रकों की सहायता से बनती हैं, वही राशियां क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अगर कोई पूछे तुमसे कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो क्या बताओगे? कि जो राशियां मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर के बनती हैं, वे राशियां कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, है ना। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न आएगा कि व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि तुम्हें पता है कि मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर बनती हैं, कितनी होती हैं? देखो, इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, इसकी कोई भी संख्या जो है निश्चित नहीं। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बता देते हैं कि कैसे बनता है। जैसे कोई पूछे वेग बराबर क्या होता है, बताओ। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, है ना, जानते हो ना। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर देखो, ठीक, अब तुम सोचोगे कि वेग भी तो तुम्हारा मूल मात्रक हो सकता है, लेकिन तुमको बताया मूल मात्रक 7 होते हैं। ठीक, देखो वेग सूत्र क्या होता है? कि विस्थापन बटे समय। समय जो है कैसी राशि? समय कैसी राशि? समय जो है ये मूल राशि है ना। समय कैसी है? मूल राशि। समय कैसी? मूल राशि। इसलिए वेग क्या हो जाएगा? ये व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। वेग कैसी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। जैसे तुमसे कहते हैं घनत्व, अब एक और देते, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर बताओ सुनो, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब कहोगे सर जी कि ये घनत्व जो है, घनत्व व्युत्पन्न राशि कैसे होगी? क्योंकि अब तुम जानते हो कि
व्युत्पन्न राशि जो है मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर के बनती है। लेकिन यहाँ पर देखो आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, यही तो आयतन होता है। तो देखो ये सब क्या है, ये सब जो है मूल मात्रक, कैसे मात्रक है, मूल मात्रक है, मूल मात्रक है, इसलिए घनत्व भी कैसी राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, है ना। तो सब लोग जान जाओ कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, कि जो राशियां मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर के बनती हैं, है ना, जो राशियां मूल मात्रकों की सहायता से बनती हैं वे राशि कैसी होती हैं, वही राशि जो है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। नोट करने के बाद इसको जो है तुरंत, ठीक, और इसमें लिख लो एग्जाम्पल में, ऊर्जा हो गया, है ना, त्वरण हो गया, ये सब नोट कर लो, ठीक, समझ गए। बाकी जो है आगे की क्लास जो है तुमको अब कल मिलेगी, ठीक। बाकी आप लोग इसको रिवाइज जरूर करते रहो, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। और एक चीज तुमको बताते हैं, जो है नेक्स्ट क्लास हमारी शुभम सर के द्वारा मैथ की होने वाली है, ठीक। और मैथ में आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त मैथ चलेगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं और नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें, आने वाले सभी एग्जामों के लिए सभी कंटेंट तुम्हारे लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए हमारे चैनल गौरव सर स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। जो भी तुमको लगता है, आपकी जो भी सलाह है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। बाकी के लिए जय हिंद।